मैं इसके पहले जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। आपके आज आने वाले एग्ज़ाम में जो है कि उससे आप अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे, हमें पूरी उम्मीद है इसके लिए। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन रह गए हैं, मैं उसे बता रही हूँ। आप उससे अच्छे से ध्यान दीजिएगा और रगड़ के मेहनत करिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, तो इसका जो है कि क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, इसलिए जो है कि इसे भी मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट है, पहले आप सुन लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। कह रहा है ये कि मतलब एक रेक्टेंगुलर है, आपका एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, उसका हाफ पेरीमीटर, ठीक है, उसका हाफ पेरीमीटर जो है कि इसकी विड्थ है, मतलब चौड़ाई इसकी है 36, मतलब इसकी हाफ रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर की ये जो है उसका पेरीमीटर जो है वह 36 मीटर है। ठीक है, और जो है कि इसकी जो चौड़ाई है, कहने का मतलब कि जो लंबाई है हमारा 4 मीटर, वह जो है कि इसकी चौड़ाई के, यानी यहाँ पे हम दो लेट कर लिए हैं कि लेंथ जो हमारा एक्स है और चौड़ाई इसकी जो है कि यानी विड्थ है आपकी वाई है। ठीक है, तो इसकी कह रहा है कि यहाँ हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ, मतलब कि 4 मीटर इसकी जो लंबाई है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लेते हैं कि यहाँ आपका ये चौड़ाई है, ठीक है, और ये आपका ये लंबाई है एक्स और ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि ये इसकी जो लंबाई होगी, लंबाई यानी एक्स, इसकी चौड़ाई से 4 जो है कि अधिक है। जब अधिक होगा तो क्या होगा, 4 हम इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, यानी कि एक इक्वेशन आपका ये बन गया है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन आपका क्या बन रहा है कि हाफ पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर जो हमारा ये है पेरीमीटर, देखिए पेरीमीटर क्या कह रहा है कि देखिए लिखते हैं यहाँ पे, पेरीमीटर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू 2, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर हो गया है। ठीक है, लेकिन कह रहा है हाफ, यानी कि इसमें 1/2 का हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है हमारा, यानी क्या हो रहा है हमारा ये एक्स प्लस वाई आ गया यहाँ पे, यानी पेरीमीटर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। तो पेरीमीटर कितना है इसका, 36 मीटर है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जो है कि 36 हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब जो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसके गार्डन गार्डन के जो डायमेंशन जो हमें निकालने हैं वह इस ग्राफ के द्वारा निकलेंगे। तो जो ग्राफ पेपर पहले ये दो इक्वेशन से, जैसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन का जो है कि एक्स वाई का दो दो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, दो दो सॉल्यूशन हम निकालते हैं इसके, फिर यहाँ पर भी सेकंड वाले का भी दो दो सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं पहले इसको, और निकालेंगे और ग्राफ के द्वारा जो है कि इसके डायमेंशन हमें पता चल जाएगा कि क्या इसका डायमेंशन हो रहा है, गार्डन का डायमेंशन क्या हो रहा है। इसे हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आप देखिए जैसे हमारा क्या हो रहा है कि x प्लस वाई है, x प्लस वाई यानी कि हम अगर यहाँ पे हम 0 रखते हैं, y की जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 14 इक्वेशन, इस प्रकार से हम इसे रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं कि y की वैल्यू यदि x रखते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस यानी 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब यदि हम यहाँ पे इसको अब y की जगह पे 0 रखे हैं तो ये 4 आ गया। अब यहाँ पे फिर हम x की जगह पे हम क्या, यहाँ y की जगह पे क्या रखेंगे, देखिए y की जगह पे यदि हम यहाँ लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 4 रखते हैं, ठीक है, y की जगह पे 4 रखेंगे तो इन इक्वेशन 1, ठीक है, लिखते हैं इन इक्वेशन 1 में 1 से हमारा क्या हो जा रहा है कि इसको रख रहे थे x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4 प्लस 4, यानी कि 8 हो गया हमारा। तो x की वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, कब, जब हम y की वैल्यू हम 4 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 8 आ जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये तो हमारा हो गया इक्वेशन 1 का। दो दो सॉल्यूशन से ज़्यादा नहीं निकाला क्योंकि टाइम भी हमें देखना रहता है एग्जाम में, क्योंकि टाइमिंग भी बहुत कम बचता है उसमें। ठीक है, अब सेकंड वाले के लिए निकालते हैं। सेकंड वाले के लिए देखिए जब हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जा रहा है, 36 हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और फिर जो है कि जब हम x की वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है,
शॉर्ट फॉर्म में निकाल लेते हैं हम इसको। इस प्रकार से ये हो गया हमारा, एक सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को तो ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम इरेज भी कर देते हैं इसे। और इस प्रकार से इसको हम ग्राफ पेपर पे इसको डालते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो हमें लेना नहीं है, प्लस वाला ही साइन है दोनों में ही। इसको इस तरह से हम ले लेते हैं। देखिए इस तरह से ले लिए, और यहाँ पर हमारा ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सीधा लाइन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिएगा कि स्ट्रेट ही लाइन नहीं है। ये एक्स हो गया हमारा, और ये हो गया वाई। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया 0। और हमें क्या लेना है, क्योंकि देख रहे 4 के मल्टीपल में आ रहा है हमारा ये, और ये भी 4 के टेबल में आ गया, तो ये हमारा वाई एक्सिस पर भी और इसके भी हम दोनों को ये ही लेते हैं, 4 का ही मल्टीप्लाई में लेते हैं। यानी कि 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 9 या 36 आ जा रहा, और ये तो उसी के बीच में आ जाएगा हमारा, यानी 4 12 16 20 24 28 32, और ये हो गया 36। ठीक है, अब आगे भी जो है कि आगे भी हम ले सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है, पर हमें 36 तक ही लाना है, इसलिए कोई मतलब नहीं बनता है लिखने का। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इसको भी इसी प्रकार से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10, यानी कि ऐसे लेते हैं 8 12 16 20 24, और ये हो गया हमारा 28 32 36, और ये हो गया 40 है। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि एक्स की वाई की वैल्यू कितना है, 0 है हमारा, वाई की वैल्यू 0 हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितना लेना है, 4, यानी कि ये हमारा यहीं पे हो गया। ठीक, अब वाई की वैल्यू 4 लेते हैं जब हम, तो एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है, वाई की वैल्यू यदि हमारा 4 है तो एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी 8 यहाँ पे आ रहा है। देखिए ठीक है, इस प्रकार से हो गया, 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू हम कितना, y की वैल्यू जब 0 रह रहा है सेकंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या लेते हैं कि देखिए हम इसे जो है कि स्क्रीनिंग कर लिए हैं, इसे खींच लिए हैं, और फिर सेकंड इक्वेशन में जो है कि क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 36 और y इक्वल टू 0, यानी यहीं पे आ रहा है हमारा ये हो गया। और जब हमारा y x इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब ये जो है कि इन दोनों को हमें टचिंग कर देना है, यानी इनसे मिला देना है उसको, इस प्रकार से स्केल के द्वारा हम इसको भी मिला लेते हैं। देखिए आप अपने समझ करके आप अपने स्केल से ही मिलाएंगे, ऐसे नहीं मिलाएंगे। हम चूँकि ब्लैक बोर्ड है इसलिए इस पर जो है कि इसी प्रकार से हम इसको मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे टच कर लेगा। ठीक है, और ये टच करता है तो कहाँ पे कटिंग हो रहा है आप देख ही रहे हैं, कहाँ कट हो रहा है, ये कट हो रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे कट हो रहा है ये, और बहुत ऊपर चला गया है, इतना नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, ये टच करता है। ठीक है, ये नहीं से थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, इसमें स्केल रहता तो सही रहता है, स्केलिंग करने में आराम रहता है। तो ये जो है कि आपका कितना हो रहा है, लेंथ कितना आ रहा है, यानी एक्स इज इक्वल टू हमारे ये आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है ना। अब ये देखिए इस तरह से ये आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, और ये जो है कि वाई इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है कि देखिए एक्स इज इक्वल टू, एक्स हमारा लेंथ है और लेंथ हमारा कितना आ रहा है 20, इसको हम लिख लेते हैं, लेंथ एक्स इज इक्वल टू 20 हो गया। और ये जो है कि वेट कितना हो रहा है, वेट तो वाई है हमारा, वाई इज इक्वल टू आ गया हमारा 16 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे एंड होता है। ठीक है,
ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, आप अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से करते रहिएगा। ठीक है, तैयारी करने में कोई भी कमी मत करिए, क्योंकि ये आपको पता ही है कि एक दिन कितना इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।